नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, चलता रहता है। लेकिन जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईबीपीएस पीयू मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, और ऐसा हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखोगे दोस्तों तो 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स होगा, दो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक तो आपका ऐसे होगा, ठीक है, दूसरा आपका एक लेटर होगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, काफी सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये चेक कौन करता है। देखो, ऑटोमेटेड रहता है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है वो है फॉर्मेट। वो अगर आपका फॉर्मेट सही है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पे बिल्कुल ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो मैं समझता हूँ, काफी लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि सर वर्ड लिमिट क्या है। देखो, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स। देखो, एक और चीज है, अगर आपकी बीच में स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है ना तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। वो ऑटोमेटेड चेक करता है। एक आध स्पेलिंग अगर कहीं पे गलत हो गया या कॉमा की पोजीशनिंग अगर गलत हो गई तो फिर वो सिस्टम पकड़ लेता है और वो आपका फिर माइनस वहां पे चला जाएगा। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स होता है, एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स होता है, और जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका जो रेशियो होता है दैट इज 80:20। आप समझ जाइए दोस्तों कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे 25 मार्क्स भी बहुत फर्क दिखाएगा आपको फिर लास्ट में। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ टॉपिक्स सुझाव करता हूँ। एक और सवाल जो मेरे को काफी लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा है क्या कि बैंकिंग एग्जामिनेशन है तो बस बैंकिंग के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, या ऐसे बैंकिंग के ऊपर लिखना पड़ेगा, फाइनेंस न्यूज पे लिखना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी डाल सकता है। ठीक है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, मैं खुद लिखा हूं, तो मैं इसलिए मैं आप सभी को बता पा रहा हूं, कहीं से भी डाल सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। इसलिए तो बोलता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन अभी कहाँ हमारे पास टाइम है, इसलिए मैं आपको ना कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगा। 10 टॉपिक्स यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा जो काफी हॉट लिस्टेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ऐसे पे आज सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ऐसे पे सजेस्ट करूंगा। आप बाकी लेटर वेटर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि लेटर के ऊपर भी सजेस्ट करूं तो कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। सबसे पहला तो मेरे को मानना है दोस्तों, आपको पता है कि श्रीलंका में क्राइसिस आया था। ठीक है, श्रीलंका में क्राइसिस आया था। इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि श्रीलंकन का जो इकोनॉमी है वो काफी डाउनग्रेड किया है, डिग्रेड किया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बिल्कुल बन सकता है। एक और सवाल मैंने, एक और जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे कहीं ना कहीं आपका एक सवाल बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और जो मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा कंप्यूटर को बता देता हूं दोस्तों। इसके बाद मेरा कैमरा गिर गया था। गिरने के बाद फिर मैंने उसको कैमरे को ठीक से लगाया, और फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग पॉज हो चुका था। तो मैं बस रिकॉर्ड करता गया, और अभी मैं चेक कर रहा हूं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। खैर एनीवेज, यहां तक हम देख लिए थे कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता है दोस्तों कि इन्फ्लेशन, भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है बेसिकली कि 2 से लेकर 6% तक हम इन्फ्लेशन को रखेंगे। इन्फ्लेशन पे भी बहुत सारे इन्फ्लेशन होता है। एक रिटेल इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारे इन्फ्लेशन होते हैं। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो इसके ऊपर एक बार ना आप देख लीजिएगा कि इन्फ्लेशन पे आरबीआई ने किस तरीके से कंट्रोल करने का कोशिश करा है, क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रेपो रेट को बस बढ़ाया गया है। ठीक है, तो व्हाट हैज आरबीआई डन टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, और इसके ऊपर एक आप बिल्कुल देख लीजिएगा। अभी एक न्यूज में था, आप सबको पता होगा दोस्तों, वो है ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा पे जो आप सभी को पता है कि एक आर्गुमेंट चल रहा था कि इज इट डिस्टेबिलाइजिंग जो दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब एक आर्टिकल में छपा था जो मैं द हिंदू पे पढ़ा था। तो अगर आप देखोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, यानी जो है वो रहेगा। लेकिन यहां पे उन्होंने कमेंट भी ऐड करा है कि आप इसको लंबा टाइम के लिए नहीं, एक डेफिनेट पीरियड के लिए चलाओ। और इस पे ना 3-2 के साथ ये पास हुआ था। 3-2 के साथ मतलब 3
जजेस ने इसको हामी भरी थी और 2 जजेस ने इसका अपोज भी किया था। तो इसके ऊपर आप एक बार देख लीजिएगा। और हाल फिलहाल में आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया पे भी 5G टेक्नोलॉजी जो है वो रोल आउट हो चुका है ना। तो इंडिया अपने 5G टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ा रहा है, अभी कुछ सिटीज में रोल आउट हुआ है और भी बहुत सारे सिटीज में ये होना बाकी है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक चीज है, जनरलाइज टॉपिक्स पे भी आ सकता है क्वेश्चन, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो मैं आप सबको सारे चीजों पे बता रहा हूं, हाउ कैन यू रिलेट दी जनरलाइज टॉपिक्स विद दी फाइनेंस न्यूज, इस पे भी आपका महारत हासिल होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि एडिटोरियल पढ़ो आप, इससे बहुत चीजें फायदा करता है। एनीवेज, अभी दिल्ली पॉल्यूशन, एनसीआर पॉल्यूशन, ये भी एक टॉपिक में बन सकता है क्योंकि दिल्ली में अर्थक्वेक भी हो रहा है और पॉल्यूशन का मार भी झेल रहा है दिल्ली, राइट। तो इसके ऊपर आप एक बार देख लीजिएगा। एक क्रिप्टो करेंसी, आई थिंक क्रिप्टो करेंसी एक अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी। और यू कैन ऐड दिस क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, राइट। इसके ऊपर आप डेफिनेटली एक बार देख लीजिएगा। और आपको पता है कि अभी आई थिंक कुछ टैक्स भी अभी लग रहा है क्रिप्टोज पे, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। खैर, अभी नेक्स्ट पे आते हैं, रशिया एंड यूक्रेन, हु कैन फॉरगेट दिस। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अभी, वो उसका इम्पैक्ट क्या है पूरे वर्ल्ड में, जो ट्रेड जो चीजें हो रही है अभी, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, राइट। ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और इंडिया का क्या ट्रेड इंपैक्ट है, मतलब इंडिया अदर कंट्रीज के साथ किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर आप देख लीजिए। एंड नन अदर देन, आपको पता है कि भारत जो है अभी इस साल 75 सालगिरह मना रहा है आज़ादी का, और आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और वैक्सीनेशन प्रोसेस, अगेन इंडिया की रिमार्केबल अचीवमेंट थी वैक्सीनेशन प्रोसेस पे, इस पे एक बार देख लीजिएगा। और भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है, राइट, देखो इस प्रकार का अगर लिखोगे ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है हड़बड़ाहट में, तो ऑटोमेटेड वो चेक करता है, वो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दे देगा। ठीक है, स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करना है, और वहां पे यहाँ पे बताएगा भी नहीं कि वो स्पेलिंग सही है कि क्या है। ठीक, तो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। खैर, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा SFY_आशीष, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये चैनल जो आप देख रहे वीडियो, इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगर इसको बड़ा कर दूं, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट यहां तक। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।